हाँ सेकंड चाले की शुरू करें। नमस्कार, हनुमानगढ़ लाइव के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इसमें थाना के जो सामने मौजूद है और अजीबोगरीब घटना के साथ इस समय आपके साथ लाइव जुड़े हैं। और थाने के अंदर आप मेरे पीछे भीड़ देख पा रहे हो, काफ़ी नागरिक है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इस समय। और कुछ लोग सुबह से बैठे हुए हैं। अभी क्या इनके साथ समस्या हुई है? सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात की सीरासर गांव में एक सुभाष नायक नाम के लड़के की मृत्यु हो जाती है ट्रैक्टर पलटने से। और इस कारण मामला किस प्रकार से गर्मा जाता है, इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। प्रशासन अंदर है, उसके साथ ग्रामीण है और अन्य वो लोग जो इस मामले को लेकर क्या अपनी विचार भावना रखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और असलियत में पूरा मामला क्या है उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सुभाष जी बैठे हुए हैं हुड्डा सर से। वो उस समय यहाँ पर मौजूद थे सुबह जो घटना हुई थी उस संबंध में, कि भी जो रात को उनकी मृत्यु होने के बाद थाने में जब ये पहुँचे तो उनके साथ क्या वार्तालाप रही, इस मामले को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब आगे एक बार खड़े आपका इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि 3 बजने को है और कल रात की घटना है 10 बजे की। अभी तक पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी के रूप में अभी तक यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। आप लोग कवरेज करने के लिए आए हो, पीड़ित परिवार की क्या मांग है और क्या उनके साथ हुआ है ये कवरेज करने के लिए आए हो। मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि ये जो घटना है ये सीरासर गांव के सुभाष नायक जो है वो ट्रैक्टर पे अपने खेत के अंदर कृषि कार्य कर रहा था और उसके साथ दुर्घटना हो गई और ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। और रात की 11 बजे हम सब लोग मिलकर के और जो डेड बॉडी थी वो राजकीय चिकित्सालय पल्लू के अंदर लेकर के आए और डॉक्टर साहब ने उनको डेड घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि भी आप लेट हो गए और ये इस दुनिया से चले गए। तो हमने क्या है कि बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया। सुबह हम सब लोग सारे लोग मिलकर के और एप्लीकेशन देने के लिए 11 बजे पल्लू पुलिस थाना पहुंचे। संबंध ये था कि ट्रैक्टर पलटने से, ट्रैक्टर पे ड्राइवर कोई और था और मृतक कोई और था। तो ड्राइवर की गलती से ट्रैक्टर पलट गया और पलटने से सुभाष नायक की मौत हो गई। उस संबंध के अंदर हम सब लोग मिलकर के, चाहे हुड्डा सर के हो चाहे सीरासर के हो, सारे लोग मिलकर के और पल्लू पुलिस थाना एप्लीकेशन देने के लिए आए। और हमें बड़ा ताजुब हुआ कि हम सब लोग मिलकर के और इसी गेट पे जो आपको कैंची गेट, ये मैं कहूँगा दिखाओ भाई, ये जो कैंची गेट आपको दिख रहा है इसकी ओर बड़े 15-16 सदस्य हम सब लोग थे। तो अंदर जब हम जा रहे थे तो महिला जो कांस्टेबल 2, उनका नाम मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन जब हम सब लोग पीड़ा लेकर के और एप्लीकेशन लेकर के, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर पीड़ा थी वो लेकर के हम लोग अंदर जा रहे थे तो उन्होंने टोकने का काम किया। उन्होंने कहा रुको भाई क्या बात है, अच्छा अंदर नहीं जाने दिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो हमने उनको बड़े आराम से कहा कि मैडम रात की घटना है और जवान मौत है, और जिस घर में जवान मौत हो जाए उस घर के नहीं पूरे गांव के, पूरे इलाके के चूल्हे बंद हो गए। तो हम पीड़ा लेकर के आए हैं थानेदार जी को हमें एप्लीकेशन देने दो। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और 15-16 सदस्यों ने मिलकर के थोड़ा सा मिलकर के कहा तो उन पे थोड़ा दबाव आया। तो उन्होंने कहा कि चलो 2 आदमियों को मैं थानेदार जी से मिलाऊंगी। बताओ भाई, एप्लीकेशन देने के लिए पीड़ित परिवार आ रहा है
और 2 सदस्यों को अंदर जाने देंगे, ये महिला कांस्टेबल ने हमें कहा। लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, 2 आदमी जाएंगे। कम से कम हमने मैडम से विनती की कि आप एक काम कर लीजिए, पीड़ित परिवार का जो भाई है वो आया है एप्लीकेशन देने के लिए, उनको साथ जाने दीजिए। ठीक है। लेकिन आप कैमरे चेक करवा सकते हो। बड़ी पीड़ा की बात यह है कि पीड़ित परिवार के भाई को भी अंदर जाने नहीं दिया पल्लू की पुलिस ने। भाई तकलीफ हुई। हम फिर 2 लोग गए, मेरे साथ सिरासर से वेद प्रकाश जी सियाग थे और एक मैं था, और एक आदमी को हमने परिजन के तौर पे लिया, भाई को अंदर नहीं घुसने दिया। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, एक सदस्य को और भेज दो। 3 लोग जब अंदर गए तो थानेदार जी अंदर कोई मीटिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या मीटिंग थी भाई, वो उनका प्राइवेट मसला था। मैंने गेट खोल करके और थानेदार जी को ये कहा कि मैं आई कम इन सर। तो थानेदार जी ने ये कहा कि 2 मिनट भाई बाहर बैठो, मैं अभी मीटिंग में हूँ। मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, मैंने फैसला ये लिया कि ठीक है 2 मिनट बाद मिल लेंगे। तो मैं आकर के, ये काउंटर लगा है यहाँ पे, काउंटर के पास हम तीनों लोग आकर के खड़े हो गए। तो फिर दोबारा महिला कांस्टेबल हमें ये कहने लग गई कि भाई सुना नहीं क्या, मैं क्या कह रही हूँ, उस स्वागत कक्ष में जाओ, बाहर जाकर के बैठो, जब थानेदार जी बुलाएंगे तो मैं आपको बुला लूंगी। ये तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, पीड़ा लेकर के थाने के अंदर आ रहे हैं और पल्लू का प्रशासन सुन नहीं रहा। क्यों भाई, हमने फिर भी उनको कहा, जहर का घूंट दिया कि भाई परिवार जो है वो पीड़ा के अंदर है, जैसे तैसे सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई, अपनी जो मांग है, अपनी जो बात है, अपनी जो एप्लीकेशन है वो थानेदार जी को देंगे। तो हम लोग रुक गए और 1 मिनट के अंदर 10 बार मैडम ने फिर बात को दोहराया कि भाई सुना नहीं क्या, बाहर जाकर के बैठो। हमने कहा मैडम थोड़ा सा तसल्ली रख लीजिए और हम चले जाएंगे। थानेदार जी ने कहा 2 मिनट। इतने में थानेदार जी बाहर आ गए और उन्होंने आकर के हमें डराने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया कि भाई मैंने कहा था ना कि 2 मिनट में आ रहा हूँ, बाहर जाकर के बैठ जाओ। हमने कहा साहब पीड़ा है और पीड़ित परिवार का पक्ष लेकर के आए हैं, परिवार पीड़ा के अंदर है, उस घर के अंदर सुना नहीं चल रहा, उसके 4 बेटे हैं, चारों ही बेटियां हैं। देखो हमने उनको कहा, मैंने उस वक्त 4 बेटियों का नहीं कहा, हमने कहा भी 4 लड़के लड़कियां हैं, तो क्या बीत रही होगी। लेकिन भाई उनके दिमाग में ये बात हमारी घुसी नहीं। उन्होंने फिर कहा, मैंने कहा है ना जाओ, तो भाई मैंने फिर मेरे कदम वापस ले लिए और हम काउंटर के पास खड़े हो गए। खड़े होने के बाद थानेदार जी अंदर चले गए। फिर मैडम ने फिर वही सवाल दोहराया कि बाहर चले जाओ। हमने कहा भी चले जाएंगे मैडम, ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने हमें कहा कि भी 151 क्या होती है पता है क्या आपको। तो मैंने कहा मैडम इतना क्या हो गया, बात को बढ़ा क्यों रहे हो, मैं कोई आतंकवादी थोड़ी हूँ कि एप्लीकेशन हमारे हाथ में है और आप एप्लीकेशन ले लो, हम चले जाएंगे। हमें तो पीएम कराना है, पोस्टमार्टम करा दो, आप अपनी जो भी टीम है उनको भेज दो। लेकिन भाई उन्होंने आव देखा नताव, हमारी एक नहीं सुनी। उसके बाद में थानेदार जी आकर के हमें डांटने लग गए, भाई मैंने कहा था ना बाहर चले जाओ। हमने कहा साहब ये बात है, आप सुन लो। अरे आ जाऊंगा वहां पे, बाहर जाकर के स्वागत किस लिए बनाए। मैंने कहा सर अर्जेंट भी कोई मसला होता है, पीड़ित परिवार है, 11 बज गए। तो ऐसे करके थानेदार जी ने फिर हमें कहा भी बाहर चलना पड़ेगा। मैंने भाई जिद पकड़ी भी बाहर तो नहीं जाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर साहब थे, मैंने उनको कहा भी मोर्चा संभालो भाई, ये लोग मानने वाले नहीं है और पीड़ित जो परिवार है उनकी बात थानेदार जी दिन में नहीं सुनेंगे, रात को सुनवाई करते हैं। क्योंकि गरीब की जो सुनवाई है वो रात को होती है भाई, दिन में कौन सुनता है भाई गरीब की। आज 3 बजने को है, अभी तक इनका कोई आला अधिकारी नहीं है आवाज सुनने के लिए। तो मेरी बात तो स्पष्ट साबित हो रही है कि वास्तव में ये लोग रात के अंधेरे में हमसे बात करेंगे, पीड़ित परिवार से बात करेंगे। इसलिए हमने फैसला लिया कि सारे लोग बैठ करके, और उस वक्त हमारे महावीर जी भी आ गए, हमारे टीम के तमाम सदस्य आ गए, चाहे वो गौरी शंकर जी हो, चाहे अन्य कोई भी हो, सारे लोग मन बना करके आ गए कि भाई गलत बात है। ये बातें हमारे साथ हुई, फिर भी जहर का घूंट पी करके हम यहाँ बैठ गए। और अभी तक ये समय आप सब लोग देख लो, भी अभी तक सुनवाई करने के लिए कोई आया नहीं है। इनको क्या कहें भाई, 2 घंटे पहले हमने इस बात के लिए उनको कहा था भी आप अपने उच्च अधिकारियों को बुला लो,
और जिसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, क्योंकि व्यवहार बोलने से चालने से नहीं है, पीड़ित परिवार का पक्ष नहीं सुनना ये हमारे को गलत लगा। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के सारे लोग बैठे हैं। आप तमाम लोगों से बातें करोगे, मेरे बुजुर्गों से बात करना, वो आपको पीड़ा बताएंगे, क्योंकि हो सकता है मेरी तो कोई बात किसी को गलत भी लग सकती है, क्योंकि युवा जोश खून सब बातें लोग करेंगे। लेकिन भाई आप ये माइक अपना जो है वो बुजुर्ग लोगों के हाथ में थमाओगे ना, तब आपको सारी बातें वो भी बताएंगे। मैं तो फिर एक बार आपको कहना चाहूंगा कि भाई हमारे पास सुनवाई करने के लिए सिर्फ मीडिया साथी आए हैं भाई, इसलिए आपका मैं पुनः धन्यवाद करते हुए सारी बातें मैंने आपके आगे रखी है। आगे का हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा ये हमारे परिजन बैठ करके और तय करेंगे कि भी आगे हमें क्या करना है। बाकी सारी बात आप सबसे पूछोगे तो पता लग जाएगा। तो भाई अन्य लोगों बातचीत करेंगे। आप ग्रामीण बीच में कोई मौजूद आज का कोई बतास का दो बात थोड़ा सा बताओ जो भी कोई बात बताइए सुभाष जी, इस बात में कोई मतलब 19-21 से या फिर कई तरीके की कोई अलग घटना हुई है ये समझ में थिएड़ा आया सुबह तो घटना लेके मैं आया कि मैं भी नो एप्लीकेशन ले गया, मैंने अंदर ही कौन जान दिया, पूरी न्याय साफी करे हमारे साथ ललकार के मैंने बारह काट दिया। अच्छा। और मैंने न्याय चाहिए बात है। मैं सुभाष को काके का लड़का हाँ सुभाष के काके लड़कों सरासर ना इंसाफी करे। अंदर प्रधान जी बैठे बंग सागानी पर्सनल मीटिंग चले, प्रधान जी सब चोरी की पर्सनल मीटिंग न करनी जरूरी, हालांकि मारो भाई चले डो ने बात स्वीकार करते भी नहीं। एक सुभाष जी बता रहे हैं कि मैडम जी कोई शेखावत जी के बारे में कभी बार डांटिया के बारह निकल जाओ, बिल्कुल बार कोई बात आप बिल्कुल बात हुई। और सुभाष जी वेद जी डॉक्टर सीधा ललकार के बारह काट दिया, बोले बाहर चलो। देखिए तो वहाँ गए कौन है मैंने अंदर जाने कौन दिया, जान दिया मैंने अंदर जान कौन दिया। मैं बार परिवार की और सारी खुद की हमारी मांग है कि एक तो अठे का SHO साहब है छुट्टी करना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों बात फिर आज हमारे साथ हुए, कल की और भाई साहब हुएगी, 2 महिला पुलिस कांस्टेबल बंगी। अच्छा दोनों ही था दुर्व्यवहार करियो जदी साहब खड़िया प्रधान जी के थाने कोई पर्सनली अटैक प्रधान जी मैंने ये चीज के बारे में बोले यार दूंगा गणा ही मरे के गयो थे मारी के जाति पक्ष गाड़ियां दी, बोले इड्डी थे के मारी डूई मार चोगे के कर दियो थे मारे, बोले उठू चक बारे चलो मैं को प्रधान जी मैं थारो की चक्यो कोनी। और मैं था SHO के सामने होते हुए भी SHO ने कुछ नहीं बोला और सीधा तो दिया। और प्रधान जी को बोलो प्रधान जी आप एक बार शांत रहो, इनके साथ में अपने आप बात करती ये बात है। पर प्रधान जी को SHO साहब को डांटने का फर्ज बनता है। ये चीज कन्फर्म है जो आप बोल रहे हो माइक के सामने। माइक के सामने बोल रहे हैं तो ये गांव वाले बैठे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं ये गांव वाले बैठे हैं, इनसे और से पूछो आप, अगर ये बात झूठी है तो इनसे और से पूछो। आप प्रधान पे आरोप लगा रहे हैं जातिगत। प्रधान जी ने ये तक बोला है, बोलो ये ऐसे लटिया रोज मरते हैं, ये तक बोला है। आपने कोई जवाब ने हमने प्रधान जी से कुछ नहीं बिल्कुल क्या कहा प्रधान जी बन सामने जे अगर बोलता तो मैंने अंदर कर दूं था। और विजेंद्र जी भी की कौन क्यों SHO साहब मौजूद है, विजेंद्र जी और कौन बड़ा मौजूद है हमारा साहब गांव का 20 जना पुलिस प्रशासन और कौन है, दोनों महिला कांस्टेबल ही मौजूद अंदर ही अठू मान ललकार के बारे कर दिया, बोले बाहर चलो के बात करो थानेदार जी थोड़ी देर बाद वहां से बात कर लिया। अलग अलग चीजें है जो सामने ना और पूछो थे और बता दो कोई जो भी है थाने की चीज अलग लगी क्या नहीं बताई बात बता बात सब जकी है नहीं जकी क्लियर में बताने लग रहा। और हमने जो को है जो कोई न्याय चाहिए आज हमारे साथ हुए है कल और भाई प्रताड़ित करेगा। गुंडागर्दी मना रहे कि वो है जो कोई पुलिस स्टेशन को नहीं वो है एक अड्डो मना का।
अच्छा अड्डो बना रखे हैं अब बिल्कुल अड्डो बना रखे हैं हमारे हिसाब में। हाँ बोलो ये आया नहीं हाँ बताओ आज की बात कही है आई बात है जिनका धक्का मार आगे के टेढ़े। हाँ मैं सुबह उठे धक्का मार के मैंने कटिया बदतमीजी करी वो मैडम है जाना को नहीं हमारी कौन थोड़ी में जाना ऐसे बार बार माँ अंदर आगे ऐसे डटे बार बार अंदर आगे डटे एक माँ बैठ जाओ तो गुजर गयो और एक माँ बैठ हैं तो मैं सुभाष गुजरे में काको हूँ मैं काको हूँ मैं सगी ये सुबह आ गया ठीक है फिर रात का बुकती शर्ट है कोई मारी सुनाई कोई धक्का मार के बारे कटिया धर्मपाल जी है धर्मपाल जी बेतमीजी करी बोलो इस लत गणा ही मरे बहुत लत मरे मैं क्या करूं वो गलत शब्द लियो वो मेरे याद कोनी नहीं वो बीजे मेरे हृदय उतरे क्यों मैं हाँ डुई मारनी कर डुई मार शोके के डुई मार शोके तो मैं प्रधान ही बनाएगे डुई मार शोके लट गणा ही मरे ऐसा हाँ इन तरीके की बात करी बहुत बेतमीजी करी और धक्का मार के बाहर काटिया 2 मैडम है और 2 स्टार है मार जमा नहीं फरतू की इसो डिपार्टमेंट माने कौन चाहिए आज मारो मरी है कल की भाई और कोई इमरजेंसी कोई सुनाई को नहीं मानने धक्का मारा 3 आदमी धक्का लागना चाहिए ट्रांसफर होना चाहिए दोनों से आगे जाओ हाँ सस्पेंड होना चाहिए ये थाने में नहीं रहना चाहिए ना मैं बॉडी चक्का और ना मैं फर्स्ट मेडल करावा मैं हमारी जान जाएगी तो बिंगलारे जाएगी बस मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ाऊंगा सच्चाई की झूठा कौन लड़ा ठीक हाँ सच के पीछे लड़ा बोला हाँ जी भाई साहब बताओ ये लागू बांगे जगह डेथ हुई है भतीजे लगे मेरे डेथ हुई है। मेन बात है कि पल्लू थाना मनिया लगे प्रधान जी और ठेको ले लियो तो कोई गरीब आदमी या मजदूर आदमी कोई मृत्यु हो जाए तो इस थाना में भी जी करे जो बोल सके। और मेन बात है कि पल्लू थाने की कार्यशैली है नहीं बात जमा बदतमीजी कार्यशैली है मतलब कोई भी मारे सके को नहीं तो कोई भी आदमी सके मतलब झिड़क लो अपमान कर लो झिड़क के गेट उबारा कर दिया यहाँ लगे जाना कोई टेररिस्ट है कोई आतंकवादी है या आतंकवादी घुस गया आराम से बात करके दिखा भी सके ये भी लेकिन आगे कार्यशैली बहुत गलत है। पल्लू थाने की विशेष तौर से बात करें तो ये जो कल रात को जो महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगी है ये यहाँ से रवाना करने की बात करें मैं रवाना के लिए मैं इसकी मांग ये करता हूँ कि इन दोनों महिला कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया जाए ये जो पल्लू SHO है इसको भी लाइन हाजिर किया जाए तब जाकर के हमें ये एहसास होगा कि हमारे भाई को न्याय मिला है। अन्यथा तो हमें तो क्योंकि प्रधान जी ने भी ये बोल दिया है कि ऐसा नायक मेघवाल घना ही मरे यारो मारे के डू मार छो तो प्रधान जी तो मानता है कि ये अठे का मेहमान आना प्रधान आ लेकिन अब हमारी नजर में प्रधान है कोई नहीं लेकिन होगा वर्तमान में माना है लेकिन मे को माना क्योंकि मैंने मारे भतीजों में रेड़ा पर भी इन तरह की भाषा को प्रयोग करे तो अच्छी तरह पता है कि अपने घर मृत्यु हुए जाके इन तरह की भाषा का प्रयोग करे जो किसा का अच्छा लगे। और विशेष तौर से जो ये पल्लू SHO है ये कह रहा है कि स्टाफ में बोल दिया होगा घर में सभी एक जैसे नहीं हो भाई ये घर नहीं है ये थाना है हम आपके नौकर नहीं हो आप हमारे नौकर हो और सुरक्षा करने की गारंटी आपकी है नहीं कि हमारी है। अगर आप ही अगर हमें इस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर हमने तो इनको किसी तरीके से कुछ नहीं बोला है लेकिन जो वर्तमान में जो इन्होंने पल्लू SHO और जो 2 महिला कांस्टेबल इन्होंने जो हमारे साथियों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया है जिस तरीके से उन्होंने जो शब्द बोले हैं इसकी मैं तहे दिल से निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ कि इनको न्याय दिलाए भाई को और इन तीनों स्टाफ को लाइन हाजिर किया जाए। सही है धन्यवाद। देखो भी मामला काफी गरमाया हुआ है तो अन्य भी कोई महावीर जी से बातचीत करते हैं ये लगभग यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। हेलो कैमरा हाँ जी महावीर जी मामले के बारे में बताओ थोड़ी सी जानकारी। पहले तो आप मीडिया के साथी और आपका मैं चैनल कई कबार देखता हूँ पहले तो नहीं देख पाता फिर 5-10 दिनों से देखता हूँ आप न्यूज़ जो जनहित की होती है वो लगाते हो और आप यहाँ आए और इस पीड़ित परिवार की सुनने के लिए और आपकी जो आवाज़ है वो इस विभाग के अधिकारियों तक पहुँचे आम जनता के पहुँचे ये आप उठाने के लिए इसके लिए मैं आपको पहले तो धन्यवाद देता हूँ और मैं ज़्यादा इन बाइटों पर मैं विश्वास नहीं रखता। ये जो परिवार है मेरी नज़र में 15 साल पहले इसके पिता के करंट लगा था कोई गाड़ी के ऊपर वो काम कर रहा था और उसके करंट लग गया था और वो मर गया। तो उसके बाद खाने कमाने वाला इस परिवार का यही जो लड़का है
सुभाष नाम है क्या उसका, सुभाष नाम का लड़का है, जो यही लड़का था जो इस घर की परवरिश कर रहा है। और कल अचानक खेत में सरसों बोते वक्त उसकी मृत्यु हो जानी, तो ये गांव के लिए बहुत बड़ी पीड़ा और दुखदायी घटना पूरे गांव के लिए थी। और गांव वालों के इतना हो गया कि ये तो बहुत बुरा हो गया, हो भी जाता है स्वाभाविक, आप सब लोग जानते हो। तो गांव के सभी लोग आ गए, समाज के रिश्तेदार के लोग आ गए, जो जिस घर में पीड़ा जो होती है वो लोग उनके पहुंचते भी हैं। तो ये लोग रात के पहुंच गए और पुलिस को भी इन लोगों ने सूचना दे दी। पुलिस को इन लोगों ने सूचना दे दी कि हमारे ऐसी तरीके की घटना हो गई, पर रात को कभी पोस्टमार्टम नहीं होता। गांव वाले वहां बैठे रहे, पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम की चाबी लेकर के जो मोर्चरी रूम की चाबी लेकर के और वहां वो चाबी लेकर के यहाँ आ गए। चलो आ गए, रात को पोस्टमार्टम नहीं होता। सुबह 7 बजे मेरे पास रेवतराम जी नायक हैं, जो सिरासर के प्रतिष्ठित आदमी है, उसका कॉल आया। फिर वो चुनीराम जी नायक है, उसका कॉल आया। फिर वो वेद त्याग है, उसका फोन आया कि यार सरपंच साहब इस तरीके से ये घटना में यार बुरा हुआ, मेरे पास फोन कहीं आ गए और आप इस तरीके से एप्लीकेशन लिख करके दे दो और मर्ग दर्ज करा लो। ये लोग 7 बजे से लेकर के 8, 9, 10, 11 बजे तक, यानी 4 घंटा तक यहाँ घूम रहे थे। ये ओरिजिनल बात है, 4 घंटा तक घूमते रहे, थाने के अंदर इनको घुसने नहीं दिया। फिर सुभाष जी से आ गए, वेद प्रकाश जी, ये लोग भी गए, बात की कि यार ये इतना क्या बुरा काम हो गया जो आप एक मर्ग दर्ज नहीं कर रहे हो। 11 बज के आप बताओ, रात की पूरी रात की बॉडी थी, पुलिस के पास मोर्चरी रूम की चाबी थी और 11 बजे तक पुलिस का ये दायित्व बनता था कि इस घर में दूसरी घटना है, इतनी बड़ी घटना हो गई, 30 साल का जवान मर गया और इतनी बुरी घटना है तो कम से कम सुबह ही निस्तारण करना चाहिए था। सोचो का ये धर्म बनता था कि वो इस पद पे बैठा है, किसी डीओ को भेज देता कि आप जाकर के उसका निस्तारण करो। ये गए नहीं, आए तो इनकी सुनी नहीं। फिर ये गए तो अंदर प्रधान जी वो SHO साहब बैठे थे। चलो इनकी कोई पर्सनल मीटिंग चल रही होगी, कोई बड़ा इश्यू था, पर इससे बड़ा इश्यू मेरे को नहीं लग रहा। इतनी बड़ी घटना अगर क्षेत्र की हो गई और ये अंदर मीटिंग में बिजी थे, फिर भी सुभाष जी जो थे, ये वे थे, ये बाहर आ गए कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, हम बाहर खड़े हैं। फिर यहाँ जो महिला कांस्टेबल जो बहनें 2 खड़ी थी, उनको हिदायत दे रखी थी कि यहाँ कोई अंदर नहीं आना, तो इनको बाहर निकाल दो। मेरे को जिन्होंने ये बताया कि हमारे धक्के तक दे दिए थे हमारे को। और इस तरीके का व्यवहार करना, और जो लोग ये बता रहे हैं, जो ये क्या कहूँ, जो पीड़ित परिवार जो बता रहा है, जो शब्द अगर कोई जनप्रतिनिधि बोला है तो इससे बुरा और इससे घटिया मैं तो कोई बात मानता नहीं। फिर भी अगर हम लोग बोलते हैं, हम इनके बीच में आ गए और ये लोग कहते हैं कि राजनीति करते हैं, हम तो राजनीति नहीं करते भाई, हम तो इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए। अब भी मैं आपको मीडिया के माध्यम के चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि ये घटना 11 बजे तक इनके साथ इनको धक्का देकर के बाहर निकाला। उसके बाद हम लोग यहाँ 11:15, 11:30 बजे पहुंचे। पहुंचने के बाद मैंने डिप्टी साहब को अवगत कराया, एडिशनल साहब को अवगत कराया, SP साहब को अवगत कराया, SDM साहब को अवगत कराया, हम सब लोग अधिकारियों को अवगत कराया भी इस तरीके की घटना, इस तरीके का व्यवहार है। इन लोगों से, परिजनों से बात पूछ करके इनका आक्रोश जो है वो SHO साहब के खिलाफ है, तो यहाँ और सुनेगा कौन? थाने का मालिक SHO है, उनके खिलाफ आक्रोश है तो सुनेगा कौन? तो इन्होंने क्या किया, मेरे हिसाब से 2:30 बज गए, कोई अधिकारी नहीं आया, इनकी कोई सुनने के लिए नहीं आया। इनके दिमाग में एक ही गरीब लोग हैं, चले जाएंगे। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने आप बॉडी उठा लेंगे, शाम को 4 बजे के बाद लोगों के फोन आने लग जाएंगे कि आप इस बॉडी को उठा लो और ले जाओ, और रिश्तेदार कह देंगे, कोई कहेगा यार घर में पीड़ा है, कोई कहेगा रिश्तेदारी पीड़ा है, इनको उठा ले। इनको पता है, इनके ये दिमाग में चल रही है। पर इन परिवारों के लोगों की, जो पीड़ित परिवार थे, इनसे मैंने बात की तो इनकी एक ही जिद है कि जब तक हमारे को उस बात की न्याय नहीं मिलेगी, जो दोषी अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ यहाँ से कोई एक्शन नहीं होगा, तब तक। आज तो हमारा चला है, हो सकता है ऐसी घटना तो आए दिन होती, किसी और भाई की हो जाए, उस परिवार के साथ भी ऐसा होगा। एक दिन एक परिवार को तो बोलना पड़ेगा। हम उस परिवार में बोलने वाले में हम इसकी शुरुआत करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम बॉडी नहीं लेके जाएंगे। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर ये पीड़ित परिवार इसी तरीके से बैठा रहा तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक ये परिवार पीड़ित बैठा रहेगा तब तक हम लोग, जितने जनप्रतिनिधि हम आए हैं, हम इन परिवार के साथ बैठेंगे। जब तक ये संतुष्ट नहीं होंगे प्रशासन से, तब तक यहीं रहेंगे। चाहे 1 दिन रहना पड़े, चाहे 2 दिन रहना पड़े, चाहे 10 दिन रहे, हम यहाँ रहेंगे। और ये बात करते हैं कि 4-5 बजे बाद, इन परिवार की मैंने अच्छी तरह से मंशा जानी है और इन लोगों ने ये बताया कि हम नहीं करेंगे। तो 4 बजे बाद हम किसी अधिकारी से, चाहे
एसपी कलेक्टर आ जाए, हम उनसे भी वार्तालाप नहीं करेंगे। रात को हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। हो सकता है रात को हम कोई और लोग आकर के जो भी कमेटी निर्णय लेगी, हम कोई निर्णय और भी लेंगे, वो हम शाम को 8 बजे के बाद भाई आपको बता भी देंगे। और 4 बजे के बाद हम किसी अधिकारी से वार्ता नहीं करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। ये मैं भी कहता हूँ इन लोगों को भी 4 बजे के बाद अपने को फिर पोस्टमार्टम से कोई मतलब नहीं है। रात को अपने फिर यहाँ धरना देंगे, वो क्या प्रोग्राम रहेगा वो शाम को 8 बजे रणनीति तय हम करेंगे, ये हमारा कहना है। गौरीशंकर जी सरपंच साहब आइडिया क्या सरपंच साहब बात करनी जी सरपंच साहब गौरीशंकर जी का बता दी। हाँ सरपंच साहब बताओ मामले के बारे में पूरी जानकारी भाई साहब है। अगर किसी कोई घटना होती है किसी भी समाज में होती है, न्यायिक समाज में भी होनी जरूरी होनी और समाज में भी आ घटना होती है तो कहेंगे बारे में प्रधान जी हो चाहे कोई और जनप्रतिनिधि हो, अच्छा शब्द नहीं बोलना चाहिए। जो बोलिए मतलब जाति सूचक आना बोलिए प्रधान जी, एक पहले भी मतलब प्रधान जी आ घटना को नहीं कभी घटना पर बोलिए, मतलब मैंने खुद ने भी 1-2 बार एहसास करवाई। अच्छा मैं जनप्रतिनिधि हूँ ऐसी हूँ तो मैंने भी वो एहसास करवाया और बोलियो कि मेरे पापा भी मतलब डेथ होने पहले मैंने भी वहाँ बहुत बार बोल दिया है। बताओ नहीं बिल्कुल लगे वो अगर बर्ताव करे अभी मेरे समाज के साथ करे तो और समाज के साथ भी मतलब कोई करे तो बढ़िया बोल लगा भाई साहब, एक जनप्रतिनिधि हुआ उम्मीद बोल रहा। गौरीशंकर जी आगे की के प्लानिंग है कि पीछा मामलो तो अपन लोगों को पता है, लेकिन आगे की जो प्लानिंग है थारी के लग रही है और मौका कौन सा कोई अधिकारी वगैरह थारो बातचीत संपर्क करिए। सबसे पहले मैं पीड़ित परिवार को और जो इस दुनिया में नहीं रहा साथी सुभाष, भगवान उनको चरणों में स्थान दे। और एक जवान घर से जाना बहुत बड़ी पीड़ा की बात है। जो साथी रात को आए थे और उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार करना बड़ा ही, मैं तो कहता हूँ निंदनीय। वो चाहे महिला कांस्टेबल हो, चाहे थानेदार हो, चाहे हमारे पल्लू राव सरपंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि हमारे ही लड़के आए हैं और एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाना, ट्रैक्टर पलटने से एक नौजवान की मौत होना, तो उनका ये फर्ज बनता था। साथी सुभाष है, ताराचंद जी, पवन, ये सब आए। ये कोई मामला पार्टीबाजी से जुड़ा नहीं, ये तो आपको पता है। और हमने विशेष करके यहाँ जो थानेदार आता है ना, उनको हम ये कहते भी कि यहाँ सीधे साधे लोग हैं, यहाँ ज्यादा लड़ाई नहीं होती है और अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। बस कोई थोड़ो बहुत सीजन बिजाई को है नहीं जन सी कोई एडी टेडी को मामलो आज कहेंगे, अलावा थाने में कोई मामला है। पर थानेदार जी ने सारे पुलिस वाला ना कहो है क्या बैरो ई थाने के सन्नी सिर लागेड़ो है, आ पक्की बात है। चाहे कोई भी थानेदार हो या सिपाही हो, कोई भी हो, यहाँ जो आता है उसको फूंक फूंक के पैर रखना चाहिए। ये हम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि यहाँ आते ही सीधे साधे लोग हैं और यहाँ आते ही कांस्टेबल ही थानेदार बन जाता है और ऐसी बातें करता है। अच्छा, लगाउन घणो ही है रे इलाके के अंदर चारू मेर इन्हीं फिर क्या वे नहीं तो लगाउन चाटो मिल दिया ने चाटो अच्छो मिले जन कोई दिक्कत को नहीं। अब जब चाटो मिलेड़ो है जेब गर्म हुआ है तो वे कांस्टेबल थानेदार क्यों नहीं बनेगा?
पर दर्द इस बात का होता है, सबसे पहले हम पुलिस का मान लिया, पर दर्द हमें हमारे इलाके के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि जो धर्मपाल जी से आ गए। यार पुलिस वालों पर हम विश्वास नहीं करते हैं, हमने ये हमेशा से कहा है, पर कम से कम उनको, चाहे वो कितने भी डिप्रेशन में हो, चाहे उनको कितने भी थके हुए होंगे, लेकिन एक 20 साल का नौजवान जिस घर से चला जाता है और उनके लोग अगर यहाँ आते हैं मर्ग दर्ज कराने और उसको ऐसी भाषा बोलते हैं बड़ी, हम तमाम लोग प्रधान प्रतिनिधि धर्मपाल जी शाह की कड़े से कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और अब आगे का जो प्रोग्राम है, साथी महावीर जी ने बताया, साथी सुभाष बैठा है, सुभाष और मैं आमने सामने चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस से हूँ, ये बीजेपी से, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष, हमारा जो मुद्दा होता है ना, उस पर हम एक जगह रहते हैं, क्योंकि इस इलाके के साथ बहुत ज्यादा, इस इलाके के साथ मतलब ना इंसाफी, पटवारी आए हुए, कोई आए हुए, माई गो लाल थानेदार आए हुए, कोई है इलाके में चौपड़ गई गए। तो ई खातर नौजवानों और पढ़े लिखे लोगों ई क्षेत्र के युवाओं तमाम साथियों का ये दायित्व बन जाता है कि फिर तो एक होकर लड़ो। अब 4 बजे के बाद महावीर जी ने कह दिया हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, और वार्ता नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि 4 बजे बाद फिर हम, हमारी जो स्थायी जगह है एकदम थाने के सामने, हम वहां टेंट लगाएंगे। क्यों टेंट? तो देखो आ तो बहुत बड़ी दुखद घटना है, हम नहीं जोड़ना चाहते इसको, पर टेंट तो माने परसों लगानो ही लगानो हुआ। चोरी वाले प्रकरण के अंदर पल्लू थाने के खिलाफ हमें टेंट तो परसों लगाना ही लगाना था। तो अब कोई डिप्टी साहब या कोई अफसर आए हैं तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो भी थानेदार या और आते हैं, इनके क्या हो जाता है, ऐसे विस्तार खाजे है केरोलो है, मतलब यहाँ फिरे किए हैं, यहाँ मतलब ताप गैर लगाएगा फिरे, झूम फिरे, हकीकत है ये। तो दर्द होता है इस बात का कि पुलिस के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्वागत कक्ष बनाया गया है, इसके अंदर बैठा हो, यहाँ आप बात सुनो, आप चाय पानी पिलाओ उनको। यार ये तो दूर की बात है। और ऐसे ऐसे एक जनप्रतिनिधि के साथ ये कहना महिला कांस्टेबल का कि आप बाहर चलो, क्यों भाई? सुभाष थाने से बाहर क्यों जाए? या सुभाष कोई आरडीएक्स हो गई गन जो को सुभाष छोड़ने देगा तर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सुभाष थाने में, सुभाष को थाने से क्या थाने वालों को क्या दिक्कत है? जिस व्यक्ति ने मदद की हो, ये हम तमाम जनप्रतिनिधि जितने भी बैठे हैं, हमने हर एक एक बात के लिए हम पुलिस की हमेशा मदद करते हैं, चाहे कोई भी बात हो। हमारी गाड़ी घोड़ा हम सब वो दौड़ाते हैं। आ बात तय है पहले ही, महावीर जी हो चाहे
कोई भी हो, सरपंच हो, साथी संग, वो कहे बेचारांकन आंकन तो यार यही को नहीं हुआ, आपने लगा दिया। बेचारांकन आंकन तो को नहीं हुआ, कौन तेल सरकार दे, को नहीं आपने लगा दिया। कभी भी हम एक परिवार पे कभी भी हम सरकारी गाड़ी तक नहीं ले जाना चाहते हैं इनकी। हम ये कहते हैं यार ये 1000 रुपए लो, आप गाड़ी कर देना, गाड़ी लेके के तफ्तीश करके आ जाओ। कभी किसी ने ये नहीं पूछा इनको कि भाई पग में जूत आवे मारे, इस परिवार पे तेरे को जाना पड़ेगा, तेरी ड्यूटी है ये, और थाने की गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा। 3-3 गाड़ियां आपको दे रखी है। तो तेल क्या करते हो भाई, रात ने रोड दौड़ उजे ज्यादा उजे मैदान में तेल ने पीन लग गया है। डिप्टी साहब यहाँ भी देखो, बड़े शर्म की बात है। बस फिनिश है मेरा, तो सुनो मेरी बात, मेरा फिनिश है। बहुत लंबा दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को। इलाके के अंदर 6 चोरियां हो गई, एक चोरी को नहीं पकड़ा, हमारे नौजवान की डेथ हो गई, मर्ग दर्ज नहीं करते हैं, तब दर्द होता है साहब पत्रकार जी। फिर बैठे क्या खातर है, इतने खातर ही बैठे कि महीने के 30वें दिन सिर्फ फिक्स है, मंथली लेके आपको जानो, यही है। ये नहीं होता है पुलिस का। आज हमने लगातार पुलिस की हर संभव मदद की है, कोई भी मामला हो उसमें, और पुलिस का यही रहता है। अब हम कहना चाहते हैं सीधा, जितने भी हमारे लोग बैठे हैं, हमारा जवान जाना था वो गया। अब हम यहाँ से न्याय लेकर के जाएंगे। सुभाष जो हमारा चला गया, और उस सुभाष के जाने के बाद मर्ग दर्ज करने आए उन साथियों के साथ जो बदतमीजी की गई, उन सब को एक एक को हिसाब देना पड़ेगा कि आप कैसे, आप किस नशे में बदतमीजी कर सकते हो। थाने के अंदर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आ सकता है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो। ये तमाम मुद्दे हैं। अब हमारा कोई अफसर आया है तो साथ ही वार्ता करने जाएंगे, जो बात देखेंगे बनेंगे वो बनेगी, वरना हमारा ये संघर्ष, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अन्य कोई बोलो तो अभी कोशिश करेंगे अपन प्रशासन ने हम बातचीत करने को, और देखा लेडी कांस्टेबल है बाहर में बातचीत करेंगे, सचो साहब में बातचीत, और एक और कौन है, अभी कौन है शायद डिप्टी आए, उनसे भी बातचीत करेंगे एक बार प्लीज।